पॉपुलैरिटी का जो कीड़ा है ना, ऐसा काटा कि बिहार के लोगों के सामने एक्सपोज हो गया, अपने आप एक्सपोज हो गया। कल कह रहे थे कि एफआईआर नहीं हुआ है, एफआईआर हो गया है। हम जा रहे हैं गिरफ्तारी देने, बीजेपी से इस्तीफा देंगे और जाके गिरफ्तारी देंगे, लेकिन बीजेपी से इस्तीफा भी नहीं दिए, गिरफ्तारी भी नहीं दिए, वहां जाके कह रहे कि एफआईआर नहीं हुआ है। और आज देख रहे हैं एफआईआर का कॉपी और घूम रहा है। साफ तौर पे वो लाइव आकर बोले कि मेरे पे सिर्फ नोटिस दिया गया है, मैं नोटिस का जवाब दिया। नोटिस में ये लिखा रहता है कि केस नंबर 55/25 एसपी साहब से बात हुआ है और एसपी साहब ने बोले हैं कि आपको जेल जाना होगा, गलत खबर फैला रहे हैं। यहाँ दो चीज आ गया मामला, या तो एसपी साहब झूठ बोल रहे हैं, या तो ये अपना पॉपुलैरिटी गलत। अगर वो चनपटिया विधानसभा से चुनाव लड़ेंगे 2025 में, तो क्या आप जाइएगा? बुलाएंगे तो क्यों जाएंगे? हम बुलाएंगे तो नहीं जाइएगा, मुसीबत में जाएंगे, उनके लिए चल जाएंगे। नमस्कार, मैं रंजन, आप देख रहे हैं बीजी न्यूज फास्ट। हमारे साथ जुड़ चुके हैं अनिकेत रंजन जी, जो मनीष कश्यप से काफी बड़े बड़े सवाल कर रहे हैं, जो बीजेपी के नेता है और यूट्यूबर भी है। लेकिन जिस तरीके से उनका कारनामा सामने आ रहा है, पहले तो लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए ऐलान कर चुके थे निर्दलीय, लेकिन उस समय पलटी मारे। अब बोल रहे थे कि मैं बीजेपी से इस्तीफा दूंगा, और फिर जब शाम हुआ तो पता चला कि नहीं, बीजेपी से इस्तीफा नहीं देना चाहते। सबसे पहले मेरे चैनल में स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। देखिए, बिहार की जनता जो भरोसा करती थी, भरोसा एकदम टूट गया है। हम लोग भी बहुत मेहनत किए हैं, 9 महीना बिना घर में खाना खाए बाहर जहाँ घूमते थे, कहाँ रहते थे, कहाँ सोते थे, कोई पूछता नहीं था, फिर भी आंदोलन उनके लिए करते थे। क्यों? क्योंकि बिहार बदलने का एक उम्मीद था, चंपारण बदलने का उम्मीद था। अब चुनाव लड़ने आए, वहाँ भी हम लोगों ने साथ देने का काम किया, सब चीज़ किए। जब आप जेल से बाहर आए तो हम लोग के संघर्ष को भूल गए। हम कह रहे हैं कि हमारे एगो भैया आए थे, वही हमको भैया जेल से बाहर निकाले, तो भैया आज क्या नहीं आ रहे हैं? पहला चीज़। दूसरा चीज़, आपने झूठा बोल दिया कि आप पर एफआईआर हुआ है। अब जाके बीजेपी से इस्तीफा देने के बाद कह दिए, सारण जाके कहते हैं कि जा हम पर एफआईआर नहीं हुआ है। अब एफआईआर का कॉपी घूम रहा है, वायरल हो रहा है तेजी से कि 85/25 को एफआईआर दर्ज हुआ है आईटी एक्ट में इन लोगों पर, गलत और भ्रामक खबर फैलाने के मतलब में। तो यहाँ बहुत बड़ा चीज आ रहा है कि कौन ऐसा बीजेपी का नेता है जो इनको डरा रहा है, धमका रहा है, जिसकी वजह से बीजेपी से इस्तीफा देने जा रहे थे। या तो वो गलत है, या ये गलत है जो झूठ मूठ के बीजेपी को बदनाम कर रहे हैं। इनको बताना चाहिए कि क्यों। अच्छा ठीक है, किसी और मुद्दे पर एफआईआर हो रहा है सारण में, प्रशासन एफआईआर कर रही है, सब प्रशासन कर रही है, तो बीजेपी की क्या गलती थी कि आप कह रहे हैं कि बीजेपी से इस्तीफा देंगे? कुछ गलती आप बीजेपी, कोई पार्टी बुरी नहीं होती है, अपना अपना कुछ लोग बुरे होते हैं, तो उसमें आप पार्टी को क्यों आप बदनाम कर रहे हैं? जो पार्टी आपको जगह दिया, रहने के लिए मान सम्मान दिया है, आप उसके नेता के संग 67 के फोटो खिंचवा रहे हैं और आज कह रहे हैं कि नहीं हम बीजेपी छोड़ देंगे, बीजेपी छोड़ देंगे, बीजेपी छोड़ देंगे, ताली बजाएंगे। आप कह रहे हैं, क्यों कह रहे हैं? पब्लिसिटी के लिए, पॉपुलैरिटी के लिए, अपने पब्लिसिटी के लिए अपना किसी भी अच्छे पार्टी को बदनाम कर दीजिएगा। फिर किस मुंह से जाइए किसी भी भाजपा के नेता के पास? किस मुंह से जाइएगा? और कोई भी भाजपा का लोग रखा क्यों है? अब तो सवाल कर रहा है बिहार का जनता। हम तो खैर दोस्त है, मित्र है, आगे भी मुसीबत में पड़ेंगे मनीष कश्यप चाहे बिहार का कोई यूट्यूबर, तो अनिकेत रंजन बिना बुलौले जाएगा। आज आपके चैनल पे कह रहा हूँ, सबको कह रहा हूँ, बिना किसी भी यूट्यूबर पर अगर गलत फंसाया जाएगा उसको अनिकेत रंजन जाएगा। भले वह यूट्यूबर अनिकेत रंजन का विरोधी क्यों ना हो, हम उसको मदद करेंगे। हाँ, निकल बाहर, तू हमारा विरोध कर, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन तुम्हारे साथ अन्याय होगा तो मैं तुम्हारा साथ दूंगा। मनीष कश्यप तो आपका मित्र है, फिर भी आप उनसे सवाल मित्र है तो उसी ने कह रहे। मित्र के सवाल मतलब क्या होता है? मित्र का मतलब होता है कि गलत में खड़ा कर है जी नहीं। हम कर्ण, महाभारत के कर्ण नहीं है, गलत दुर्योधन गलत करेगा फिर भी उसका साथ निभाएंगे। हम कृष्ण वाले मित्र हैं, जो अर्जुन को अगर घमंड होगा अपने ताकत पर तो उसको उसके रथ से उतरेंगे और उसको उसके घमंड का एहसास दिलाएंगे, उसको सुधारेंगे कि घमंड ना करो, घमंड में बर्बाद हो जाओगे। कौरव घमंड किया, बर्बाद हो गया। अर्जुन पक्ष को घमंड करने से कृष्ण ने रोका तो कौरव पांडव जीत गए। तो सीधी सी बात यहाँ पर है, ये अगर आज इस मामले में अगर हमारे मित्र हैं तो मित्र का मतलब ये नहीं होता कि गलती में हम साथ देंगे। जी हम उसका मित्र नहीं है। आप गलत करिएगा तो आपको हम डांटेंगे, आपको रोकेंगे, आपको समझाएंगे, नहीं मानिएगा तो आपके साथ नहीं, तो नहीं माने तो उनके साथ नहीं है, अलग है। जब चुनाव छोड़ के चले गए, नहीं चुनाव लड़े, भाग गए, तब से तुम साथ अकेले ही नहीं अपना काम करें अपने क्षेत्र में। पहले भी काम करते थे, आज भी काम करते, पहले भी सेवा करते थे, आज भी सेवा करते हैं। अभी बोल रहे कि मेरे पे एफआईआर नहीं हुआ है क्योंकि सिर्फ नोटिस दिया गया था। लेकिन जब वो लाइव आए हुए थे वो साफ तौर पे बोल रहे थे कि एसपी साहब से बात हुआ है और एसपी साहब ने बोले हैं कि आपको जेल जाना होगा, गलत खबर फैला रहे हैं। यहाँ दो चीज आ गया मामला, या तो एसपी साहब झूठ बोल रहे हैं, या तो ये अपना पॉपुलैरिटी के लिए झूठ मूठ का गलत खबर चलाएं।
लाइव आए जिसकी वजह से इनको पॉपुलैरिटी मिली, यही ना हुआ होगा। तो अब सीधी बात सामने यहाँ पे आ रहा है, मनीष कश्यप का जो भी सोच है जनता और बिहार की जनता के सामने आ गया है। इस बारे में अब हम आपको कुछ नहीं कहना चाहते, लेकिन एक बात आप जान लीजिए कि ये जो पॉपुलैरिटी का जो कीड़ा है ना, ऐसा काटा कि बिहार के लोगों के सामने एक्सपोज हो गया, अपने आप एक्सपोज हो गया। कल कह रहे थे कि एफआईआर नहीं हुआ है, एफआईआर हो गया है, हम जा रहे हैं गिरफ्तारी देने, बीजेपी से इस्तीफा देंगे और जाके गिरफ्तारी देंगे। लेकिन बीजेपी से इस्तीफा भी नहीं दिए, गिरफ्तारी भी नहीं दिए, वहां जाके कह रहे कि एफआईआर नहीं हुआ है, और आज देख रहे हैं एफआईआर का कॉपी हर जगह वायरल हो रहा है, घूम रहा है। साफ तौर पे वो लाइव आकर बोले कि मेरे पे सिर्फ नोटिस दिया गया है, मैं नोटिस का जवाब दिया हूं। नोटिस में ये लिखा रहता है क्या कि केस नंबर 85/25? नोटिस में ये लिखा रहता है क्या भैया? वो तो वायरल हो रहा है, हालांकि उस चीज का हम पुष्टि नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये चीज दिखा के वायरल हो रहा है। वो भी तो बोले थे कि मेरे ऊपर एफआईआर हुआ क्योंकि एसपी साहब से बात हुआ और फिर पलटी मार दे रहा है। आप थोड़ा जाके मनीष कश्यप से भी बयान ले लीजिए, क्यों क्या कहना चाहते हैं, वो क्या, हालांकि उस आदमी के पास तो हर चीज का जवाब होगा, जाके जवाब तो दिए देंगे, लेकिन पूछिएगा कि बीजेपी की क्या गलती थी। मनीष कश्यप से जो भी सवाल कर रहे हैं, जिसको भी पूछना है तो एक सवाल जरूर उनसे पूछिए कि बीजेपी की क्या गलती थी, बीजेपी को क्यों बदनाम किए, बीजेपी से इस्तीफा का घोषणा क्यों? बीजेपी से इसको इसलिए बदनाम नहीं, आपका आंसर नहीं चाहिए, आप उनसे सवाल पूछिए जाकर के। लेकिन एक लाइव में एक और बात आकर बोले कि बालू माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई नहीं होगा, भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होगा, लेकिन जो यूट्यूबर महिलाओं को खबर दिखाएगा उसके ऊपर एफआईआर होगा। तो आज जाकर के सारण में कह रहे हैं कि कुछ नहीं हुआ है, सब ऐसी है, झूठ मूठ बात था। तो क्या 16 घंटा के भीतर में दलित महिला, जिस दलित महिला का नाम ले रहे थे, दलित महिला को न्याय हो गया? क्या पता, उसको न्याय मिल गया, मुझे तो उसको अधिकार मिल गया, उसका हक अधिकार के लिए लड़ लिए। तो जब क्या हुआ ना हुआ कहेगा, सारण जाते ही आपका भाव बदल गया, आपका भाषा बदल गया, आप कह रहे कि एफआईआर नहीं हुआ है, हालांकि एफआईआर में नाम है, फिर भी उन्होंने झूठ बोला, इनके चैनल का नाम है एफआईआर में, फिर भी ये झूठ बोल रहे हैं। लोकसभा चुनाव से पहले लोगों ने उनको भगवान मान लिया था, वहाँ अगर बेतिया उस लोकसभा के बारे में बात किया जाए, फिर पलटी मार दिए और फिर एक बार और पलटी मार दी है। इस पे क्या कहना चाहते हैं? अब हम कुछ नहीं कहना चाहते हैं, लोगों को भी कहना चाहते हैं कि अगर आप मनीष कश्यप का विरोध करते हैं तो उनका चर्चा बंद कर दीजिए बस। अगर वो चनपटिया विधानसभा से चुनाव लड़ेंगे 2025 में तो क्या आप जाइएगा? बुलाएंगे तो क्यों जाएंगे हम? बुलाएंगे तो नहीं जाइएगा? मुसीबत में जाएंगे, उनके लिए वोट मांगने थोड़ी चल जाएंगे। अगर मुसीबत पड़ेगा तो फरहाल में जाइएगा। मुसीबत पड़ेगा, जहां बुलाएंगे वहां जाएंगे, लेकिन चुनाव में नहीं जाएंगे। हमको हमारा अपना करियर नहीं है, हम अपना मेहनत नहीं करते, हमारा अपना क्षेत्र नहीं है। एक बार किसी के लिए त्याग किया जाता है, बार बार नहीं किया जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप देख रहे थे बिहार ग्राउंड न्यूज फास्ट, रंजन जी साफ तौर पे मनीष कश्यप के बारे में बहुत कुछ बोल दिए है। आप इस वीडियो में क्या आपका राय है, प्रतिक्रिया है, कमेंट करके जरूर दे। क्या मनीष कश्यप सही है या गलत है, आप लोग बताइए, आप लोग कमेंट कीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।